तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का एक ऐसा मॉडल नमूना प्रश्न पत्र बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो आपके बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2022 की, जिसमें आपके कक्षा 12 हिंदी का जो पेपर होगा उस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी बोर्ड नमूने प्रश्न पत्र पर आधारित पूछे जाएंगे। और इसमें से भी आपके काफी क्वेश्चंस हैं ऐसे हैं जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनका चांस आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में है। तो उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। और इसमें जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा उन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। और इस बार जो आपके समय है पेपर का वो 2 घंटे 45 मिनट का रहने वाला है। और हिंदी का जो पेपर है वो आपके 80 नंबर का आने वाला है। और बोर्ड परीक्षा 2022 में कक्षा 12 हिंदी का जो पेपर आएगा वो इसी पेपर के अकॉर्डिंग आने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और सामान्य निर्देश आप देख सकते हैं, ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं पेपर को सोल्व करने से पहले। और उसके बाद में सबसे पहले आपको पेपर के अंदर खंड ए दिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखिए। यानी आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद इसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनके भी आपको सही आंसर लिखने हैं। और इनका आंसर है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखिए। यानी आपको पद्यांश दिया गया है, इन पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस पद्यांश में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हिंदी है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर होगा आपके देवनागरी। तीसरा प्रश्न है मेरा घर गंगा पर है वाक्य में शब्द शक्ति है, तो इसमें शब्द शक्ति का नाम क्या होगा? लक्षणा। इस प्रकार से इनके आंसर भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्न परिभाषित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इसमें पहला जो शब्द है वर्ड है उसका अर्थ आवेदक होगा और दूसरे का क्या होगा? आरोप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि संक्षेप शब्द के लिए परिभाषिक शब्द क्या होगा? ब्रीफ। और तीसरा प्रश्न है कि मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? तो मेंढक मंडली का दूसरा नाम इंद्रसेना था। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है फीचर लेखन क्या है? तो ये आपके फीचर लेखन की परिभाषा है। और प्रश्न संख्या 5 में किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? तो ये इसका आंसर आप देख सकते हैं। और छठा प्रश्न है कि कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया व्यंग्यात्मक कहते हैं?
तो इसका आंसर है। और प्रश्न संख्या 7, पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा, जूझ कहानी के आधार पर आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 8 है कि जूझ पाठ आनंद यादव को किस प्रकार के उपन्यास का अंश है। यह आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद में पेपर में दूसरा भाग आपको दिया गया खंड में, और इसमें निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्द के अंदर लिखने हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 4 है कि प्रिंट माध्यम की किन्हीं 2 कमियों को समझाइए। तो यहाँ पर जो मुद्रित माध्यम है, जो प्रिंट माध्यम है, उसकी 2 कमियां यहाँ पर लिखी गई हैं, तो इन्हीं 2 कमियों को आपको याद करना है। और प्रश्न संख्या 5 है कि हिंदी में नेट पत्रकारिता पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। और छठा प्रश्न भी आप पढ़ सकते हैं। और यह आपके 7वां प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना आपको लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने पंक्ति का आज से स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 9 भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है, यह आपको समझाना है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में खंड 6 दिया गया है, इसमें निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उनके उत्तर लगभग आपको 250 शब्द में लिखने हैं। इसमें 13वां प्रश्न आपको दिया गया कि भूलना दंड सही फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए, सहर्ष स्वीकारा है कविता के आधार पर उक्त कथन की आपको समीक्षा करनी है। तो यह आंसर है इसका, वो आप देख सकते हैं अच्छे से। और उसके अथवा में भी क्वेश्चन है, ये भी आप याद कर सकते हैं। ये सारा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय, महादेवी वर्मा का लेखिका, जो महादेवी वर्मा जो लेखिका है उनका परिचय आपको याद करना है। और उसके बाद में खंड 10 में प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यह आपको पद्यांश दिया गया है, इसके आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 19 है कि अपने विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री हेतु निविदा तैयार कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से रीट भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की जो विज्ञप्ति है उसको आपको तैयार करना है। और उसके बाद में यह आप देख सकते हैं इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपके निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, वो भी आपको 300 शब्द में, जिसमें पहला है कि वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण, और दूसरा है राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, और तीसरा है महिला संस्कृतिकरण, और चौथा है पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती मांगे हैं। तो इनमें से आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। ये सारा आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।